गलत मानसिकता आपको दांस्ता में रख सकती है। गलत विचार और गलत रुख आपको दांस्ता में रख सकती है। मुझे यकीन है आपने ये कथन सुना होगा, आपका रुख आपकी चंगाई को निर्धारित करता है। असल में इसका मतलब यह है कि आपका रुख ये तय करता है कि आप जीवन में कितनी प्रगति करेंगे। यह आश्चर्यजनक है कि हम कैसे अपने जीवन को बहुत सुखकर और आनंदमय बना सकते हैं हर परिस्थिति में अच्छा रुख कर और कैसे हमारा जीवन, चाहे हमारी परिस्थितियां बहुत अच्छी हों, यदि हमारा रुख बुरा होगा तब हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, चाहे हमारे पास जो भी हो। आपका रुख बहुत महत्वपूर्ण है और शैतान शायद आपसे बहुत सी चीजें छीन ले, लोग भी शायद आपसे बहुत सी चीजें छीन ले, पर एक चीज जो कोई भी आपसे चुरा नहीं सकता है वो है अच्छा रुख और अच्छे विचार। यही आप उन्हें अपनाने का फैसला करते हैं। आपके रुख पर आपका अधिकार है और वो असल में निर्धारित करता है आपकी शांति, आपका आनंद, आपका लोगों के साथ व्यवहार, आपका सोचने का तरीका, आपके संबंधों को निर्धारित करता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में सोचें जो आप सोच रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने रुख का सच्चाई से लेखा जोखा लीजिए। उदाहरण के लिए, आपका किस प्रकार का रुख होता है जब आपकी बात नहीं मानी जाती? आपका कैसा रुख होता है जब हमेशा किसी और को वो चीज मिलती है जो आपको चाहिए होती है? आपका किस प्रकार का रुख होता है जब कोई आपकी गलती बताता है? आज यहां पर सचमुच पवित्र लोग आए हुए हैं। बताइए आपका किस प्रकार का रुख है। यह महत्वपूर्ण है कि आज हम अपने साथ ईमानदार बने। मैं सच कहती हूँ, हम एक नियोक्ता के तौर पर ऐसा कुछ नहीं है जो सचमुच मुझे इससे अधिक निराश करता है जितना किसी से यह पूछने की कोशिश करना कि किसी परिस्थिति में क्या हुआ था और जवाब में बहनों दोषारोपण के अलावा कुछ न पाना। मुझे वो लोग प्यारे हैं जो ये कहते हैं, सच को मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, मुझे इसे ठीक से करना चाहिए था, मुझे क्षमा कीजिए, इसमें सारा दोष मेरा है। जिस पर लोग ऐसा करते हैं बात खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। मेरा रोम रोम ये चाहता है कि मैं उन्हें क्षमा कर दूं और उस बात को भुला दूं। परमेश्वर केवल ये चाहते हैं कि हम उत्तरदायित्व लें और सत्य को स्वीकार करें। भजन संहिता 51:6 में राजा दाऊद ने कहा, जब वो बतशोवा के साथ किए अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा था, कि परमेश्वर हृदय की सच्चाई चाहते हैं। हमें सबसे पहले अपने दिल में अपने बारे में सत्य कबूलना है। अपने साथ एक मुलाकात कीजिए, अपने से कुछ बहुत कठिन सवाल पूछिए। क्या मेरे साथ मित्र है? ये मत सोचिए कि मैं इतनी जल्दी पूछूंगी कि आप उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे। क्या मैं आसानी से बुरा मान जाता हूं? मैं कितना तुनक मिजाज हूं? क्या मेरी भावनाओं को शीघ्र ठेस पहुंचती है? मैं सचमुच अपना कितना समय व्यतीत करता हूं दूसरे लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश में, या मैं हर वक्त केवल अपने को प्रसन्न करने की कोशिश में रहता हूं? मैं असल में वचन में कितना समय गुजारता हूं? मैं परमेश्वर के साथ समय न गुजारने के लिए कितने बहाने बनाता हूं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करता हूं और परमेश्वर के बंदों जैसा व्यवहार करता हूं, या मैं हमेशा उन्हें अनदेखा करता हूं और टालता रहता हूं और आशा करता हूं कि मुझे उसके लिए दंड नहीं मिलेगा? और आप जानते हैं, मैं चाहूं तो सारी बात यहां खड़े होकर आपसे ऐसे ही सवाल पूछ सकती हूं। अपने साथ एक मुलाकात कीजिए। मैं नियमित रूप से अपने साथ मुलाकात करती हूं। मैं गंभीर हूं परमेश्वर के साथ समय गुजारते वक्त अपने साथ एक मुलाकात करती हूं। मैं लोखा झोंका लेती हूं अपने रोग का और जल्दी से पश्चाताप करती हूं और शांति कायम रखती हूं।
यदि मैंने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा मुझे करना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मैं आइंदा वो भारी बोझ उठाऊं। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। पर हम सभी को वो सच स्वतंत्र करेगा जो हमारे बारे में होगा। हम सब ये संदेश सुनते हैं और उन्हें हमेशा किसी और पर लागू करना चाहते हैं जिन्हें हम चाहते हैं उनकी जरूरत है। आपने पहले ही अपनी पहचान के 50 लोगों के बारे में सोचा होगा कि काश वो यहां होते। मुझे भी ये अच्छा लगता, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप यहां हैं। उत्पत्ति 16:1-6। अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान न थी और वो एक संतान की बहुत इच्छुक थी। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए जब आप कोई चीज पाने के लिए इतने आतुर हो कि आप बर्दाश्त न कर सकते हो, क्योंकि जब आप बहुत असुरक्षित होते हैं और आप वो पाने के लिए समझौता कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्या मुझे दोबारा इसे कहने की आवश्यकता है? जब आप कुछ पाने के लिए इतने आतुर होते हैं कि आपसे सहन नहीं होता, वो आपकी शांति चुरा रहा होता है, आप हर वक्त उसके बारे में सोचते हैं। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है जब आप इतनी आतुरता से कुछ चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ ही समझौता करने का बहुत बड़ा प्रलोभन होता है, या शरीर के कामों में पड़ने का और स्वयं वो काम करने का जिससे वो प्राप्त हो सके, परमेश्वर की प्रतीक्षा करने की बजाय। मुझे विश्वास है आप जानते हैं कि लालसा क्या है। लालसा का अर्थ है किसी चीज को इतनी आतुरता से चाहना कि आप उसके बगैर प्रसन्न न रहे। मैं सचमुच सोचती हूँ, मेरा मतलब यह है वो परिभाषा जो मुझे सचमुच होती है कि परमेश्वर ने बहुत पहले मेरे दिल में डाली थी। आप किसी भी चीज की लालसा कर सकते हैं। आप सेवकाई में एक पदवी की लालसा कर सकते हैं, सचमुच। आप अपने गिरजी में आराधना के मार्गदर्शन बनने की लालसा कर सकते हैं। तो वो इतनी आतुर थी कि उसने बर्दाश्त नहीं किया और इसीलिए उसने एक योजना बनाई। उसकी एक मिस्त्री दासी थी, एक सहायिका थी, एक लौंडी जिसका नाम था हाजिरा। और सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी लौंडी के पास जा। मेरा मतलब मैं नहीं जानती कि उसने अपने दिमाग के साथ क्या किया, पर मैं इतना बता सकती हूं कि वो एक गलत चुनाव था। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। और अब्राहम ने यह बात सुनी और उसकी यह बात मानी। मूर्ख। हमारे पास बहुत बार आपको देने के लिए अच्छी सलाह होती है, पर कई बार आपको हमारी बात भी नहीं माननी चाहिए। और आप भी हमेशा सही नहीं होते। सो जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री लौंडी हाजिरा को लेकर, सो ये तब हुआ जब उन्हें वहां रहते 10 वर्ष हो गए थे, अपने पति अब्राहम को दिया कि वो उसकी द्वितीयक पत्नी हो। और वो हाजिरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। अब उसके रुख को देखिए। और जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। गर्भवती होते ही अब हाजिरा का व्यवहार बिगड़ गया। तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है सो उसकी जिम्मेदारी तेरे ही सिर पर हो। यह अब अब्राहम को दोष हो गया। मैंने तो अपनी लौंडी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। सो यहोवा तेरे और मेरे बीच में न्याय करे। और अब्राहम ने यह जिम्मेदारी उसी पर थोप दी। अब्राहम ने सारा से कहा कि तेरी लौंडी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बाइबल की शुरुआत से यही चलता आ रहा है, ये दोष लगाने का सिलसिला। और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। ये एक मनोरंजक संदेश है और हम इस पर दिल खोल कर हंस सकते हैं, परंतु ये अत्यधिक गंभीर है। मैं यहां ये बताने आई हूं कि जब तक आप और मैं अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं बनते, मैंने ये नहीं कहा कि हमें उसे बदलने के लिए जिम्मेदारी नहीं लेनी। परमेश्वर भी हमें बदल नहीं सकते जब तक हम जिम्मेदार नहीं बनते, क्योंकि बिना जवाबदेही के सच्चा पश्चाताप नहीं हो सकता। और मुझे ये प्यारा है जो देव कहते हैं कि आप या तो स्वयं को जवाबदेह बनाइए या आपकी परिस्थितियां द्वारा आपको जवाबदेह बनाया जाएगा।
गिनती 21:5 हमने इस सप्ताह इसे कई बार पढ़ा है। तब सारे इजराइलियों ने परमेश्वर पर और मूसा पर दोष लगाया, क्या तुम हमें इसलिए निकाल आए हो ताकि हमें ये सब समस्याएं हों? मुझे वो सब वर्ष याद है जब मैं बहुत बुरा व्यवहार करती थी। मैं दुखी थी क्योंकि मेरा एक बच्चा था और मुझे पूर्णकालिक नौकरी करनी पड़ी। इसलिए मेरे अधिकारी ने मुझे सप्ताह में केवल 4 दिन काम करने को कहा। मुझे 5 दिन करना था। मैं फिर भी नहीं जानती थी कैसे प्रसन्न रहना चाहिए। मैं 2 सप्ताह तक उनके लिए प्रसन्न नहीं रही और फिर मैं देव से शिकायत करने लगी। मुझसे काम नहीं होता था और मैं घर पर अधिक समय तक रहना चाहती थी, अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी। तो उन्होंने कहा तो तुम नौकरी छोड़ दो। उन्होंने कहा मुझे खर्चों की कटौती करने में ऐतराज नहीं है, हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा बदल देंगे, तुम ये नौकरी छोड़ दो, हमें परमेश्वर पर विश्वास है। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर भी मैं प्रसन्न नहीं थी क्योंकि मेरे साथ दिन भर बात करने के लिए कोई वयस्क नहीं होता और मैं दिन भर घर पर अकेली होती और देव को बाहर जाकर लोगों से मिलने का मौका मिलता। और याद रखिए, आज नहीं तो कल हमें समझ आती है और हम सोचते हैं क्या मुझे किसी चीज से प्रसन्नता होगी? क्या मुझे हर बात को यह कहने की आवश्यकता है? चलिए मैं अपने दर्शकों से पूछती हूँ और आपको 1 मिनट आराम करने देती हूँ। आपको शायद अपने से पूछने की आवश्यकता है क्या मुझे किसी चीज से प्रसन्नता होगी? नहीं होगी जब तक आप प्रसन्न होने का फैसला नहीं करेंगे। यीशु ने कहा चोर केवल चोरी करने और घात करने आता है, नष्ट करने को आता है, पर मैं इसलिए आया क्योंकि तुम्हें जीवन और उसका आनंद मिले और बहुतायत में मिले, इतना भरपूर कि बाहर छलके। हमेशा क्रोधित, उदास, हताश, नकारात्मक रहना, अपने को पीड़ित समझना और हर वक्त दुखी रहना और चीज के बारे में बदमिजाजी से शिकायतें करना और कभी अपनी आशीषों को न देखना बल्कि उसके बारे में सोचना जो हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम जंगल में रहते और वादे के देश में प्रवेश नहीं करते। इजराइलियों के प्रवेश न कर पाने के यही कारण थे। यदि वो लोग जंगल में रहते हुए परमेश्वर की स्तुति करते रहते और उन भन्ना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते और आशीष बनते और एक दूसरे की मदद करते रहते, तो मेरी बात याद रखिए, तब उन्होंने इतनी तेजी से वो रेगिस्तान पार करना होता। हर बार हर किसी चीज के बारे में शिकायत करते हमें कुछ और समय के लिए वही रुकना पड़ता है जहां हम होते, क्योंकि परमेश्वर ये देखते हैं कि प्रतीक्षा करते हैं हम क्या करते हैं। इसलिए मैं उसके बारे में कुछ और कहकर समाप्ति कर पाती हूं। नंबर 7, स्वयं पर दया। देखिए, मैं आपको पहले ही बता सकती हूं कि मुझे स्वयं पर दया करने की लत थी। मेरा मतलब है वो मेरी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी और मैं हमेशा उसी तरीके से प्रतिक्रिया करती थी। जब भी कुछ मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता था, यदि मेरी इच्छा पूरी ना होती, यदि देव मेरी भरपूर प्रशंसा ना करते, यदि मैं खाना बनाती और कोई कहता नहीं कि वो अच्छा बनाया है, या फिर मैं जानते हो, केवल प्रभु इसका कारण जानते हैं। मैं सचमुच नहीं जानती, खैर मैं अब जानती हूं, पर यह उस तरह भी एक बात है जिन्हें समझना कठिन होता है। जब भी मुझे वो अच्छा न लगता जो देव कर रहे होते और मुझे स्वयं दया महसूस होती है, मैं बाथरूम में चली जाती और फर्श पर बैठती और अपना सर टॉयलेट पर रखकर रोती थी। क्या आप में से कोई स्त्रियां कभी बाथरूम में जाकर रोई हैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं उसका कारण बताऊं? क्योंकि वहां एक बड़ा आईना होता है और आपके रोने के बाद, जी हाँ, मैंने खुद को एक बार ये करते हुए पकड़ा था। मेरी आंखें लाल थी, मेकअप चेहरे पर फैला था और मस्करा भी फैला था। बाल बुरी अवस्था में थे, मैं सचमुच भयानक दिख रही थी। हम उठकर अपने को आईने में देखती हैं ये देखने के लिए कि हम कितनी दयनीय। परमेश्वर ने इन बातों की ओर मेरा ध्यान खींचा। उसके बाद मैं उस कमरे में से गुजरती जहां देव होते थे
वो मजे से टीवी देख रहे होते, जबकि मैं घर की सफाई कर रही होती, दरवाजे और दराजे धम से बंद करती थी। जब मैं क्रोधित होती, मैं शोर के साथ घर की सफाई करती। और यदि एक दौरा काम न करता तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, यदि तुम रसोई में जा रही हो, मेरे लिए चाय बना देना। पर यदि अगला दिन रविवार होता, मैं उठती, पूरी सुबह क्रोधित रहती, मुंह फुलाए रहती, किसी से बात न करती, गिरजे जाती, और जैसे ही हमारी गिरजे के किसी और व्यक्ति से पार्किंग में या द्वार पर मुलाकात होती, हम कहते, प्रभु की स्तुति हो, और आप कैसे हैं? धन्यवाद यीशु। हम कैसे हैं? परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो फिर से गाड़ी में बैठते, घर लौटते वक्त झगड़ते रहते। मुझे याद है वहां खड़े होकर ऊपर स्क्रीन पर लगे भजन गाना, मैं समर्पण करती हूं, और सोचना यदि वो समझते हैं कि आज मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी तो वो गलत सोच रहे हैं। तब मैं जंगल में थी और एक ही पहाड़ के आसपास लगातार चक्कर लगा रही थी, ये सोचती हुई कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही। आखिरकार मुझे समझ आ गई, मैंने पाप किया है। परमेश्वर को मेरा रुख अच्छा नहीं लगता। स्वदया मूर्ति पूजा होती है। वो है अपने पर यूं ध्यान लगाना, मेरा क्या होगा, 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 सोचते रहना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैंने सोचा था कि ये करके दिखाऊंगी, वरना आप मुझे करने पर मजबूर करेंगे। बताइए कितनों ने टीवी पर कभी रोबोट नहीं देखा है? सभी ने टीवी पर रोबोट देखा है। सारी दुनिया में लोगों ने टीवी पर रोबोट देखा है। आमीन। और आप में से उन 5 के लिए जिन्होंने नहीं देखा है, जानते हो हम अपना ध्यान अपने पर लगाए रखते, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। परमेश्वर ने कहा, कई बार तुम मुझे एक नन्हे रोबोट की याद दिलाते हो, शैतान आता है और तुम्हें चाबी भर देता है। जानते हो गलत विचार दिन भर के लिए आपको तनाव में भर देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम सुबह अच्छी बातें सोचें। उन्होंने कहा, तुम मुझे एक रोबोट की याद दिलाती हो, केवल एक राग अलापती रहती हो, मेरा क्या होगा, 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 मेरा क्या होगा। स्वदया से भरे रहने से सबसे अधिक समय की बर्बादी होती है, जिससे कुछ भी नहीं बदलता। वो आपका दिन बर्बाद करती है। एक ऐसा दिन जो आपको दिलवाने के लिए यीशु मरे। पर यह अन्याय है, यह सही नहीं है। शायद नहीं है। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो न्याय संगत नहीं लगती। अकेली मैं ही नहीं जिसके साथ ऐसी बातें होती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। अकेले आप ही नहीं हैं, ऐसा सबके साथ होता है। और इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा हमेशा अच्छा रुख होना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, क्योंकि हमारे रुख से परमेश्वर की स्तुति होती है। चाहे हम जो भी सहन कर रहे हों, हमारे रुख से परमेश्वर की स्तुति होती है। और मैंने आखिरकार ये सीख लिया, परमेश्वर की दया से मैंने वर्षों पहले ये सीखा कि ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता यदि मैं गिरजे जाऊं और सभी धार्मिक काम पूरे करूं, परंतु मेरे अंदर या मैं अपने मसीह मित्रों के सामने बहुत दिखावा करूं, अपनी सारे मसीह गहने पहनूं और बम्पर स्टिकर लगाऊं और मसीह शैली के तरीके से बातचीत करूं, पर एकांत में घर पर हमें समझदार बनने की आवश्यकता है ना। देखिए, मैं जानती हूं कि हम मनुष्य हैं और यह है कि दिन ऐसे होते हैं और हम में भावनाएं और मनोवेग होते हैं और
मैं जानती हूँ कुछ दिन दूसरों से अधिक कठिन होते हैं, पर मैं सचमुच अपने साथ आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अपना रुख बदलने ने मेरे जीवन को बनाया है पहले से बहुत 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 बढ़िया। और मैं जानती हूँ कि उसने परमेश्वर के लिए मुझे कई तरह आशीष देने के लिए द्वार खोला है। और जब मैंने आरंभ किया वचन का अध्ययन करना और संदेश सुनना, जो असल में वही बातें थी जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ऐसी बातें जिन्होंने मुझे और मेरे विश्वास को चुनौती दी। मैं कई वर्षों तक गिरजे जाती रही और मैंने केवल सिद्धांत सुने। अच्छे सिद्धांत सुना बढ़िया होता है, पर याद रखिए हमारे लिए जीने का तरीका सीखना जरूरी होता है। हमें ये जानना चाहिए कि कैसे परमेश्वर के वचन को लेकर उसे इस्तेमाल करें। और किसी ने मुझे स्व-दवा के बारे में चुनौती नहीं दी। मैं असल में ये नहीं जानती थी कि वो एक समस्या थी। मुझे याद है जब मैंने सेवकाई में जाना आरंभ किया, मुझ में बहुत अभिलाषा थी कि मैं परमेश्वर की शक्ति में चलूं और परमेश्वर की शक्ति मेरे द्वारा प्रभावित हो। और मैं चाहती थी कि मैं मंच पर जाऊं तो मुझ में बहुत शक्ति और मैं शक्तिशाली वचन का प्रचार करूं और लोगों को चंगा, स्वतंत्र और उनका बचाव होते देखूं। पर फिर घर पर मैं दयनीय बनना चाहती थी। परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम या तो शक्तिशाली हो सकती हो या दयनीय, पर तुम दोनों नहीं हो सकती, इसलिए फैसला कर लो। इसलिए मुझे शायद ये कहने की जरूरत है, चाहे एक व्यक्ति को ही नहीं, आज शायद यहाँ केवल एक ही व्यक्ति, आप शायद बालकनी में या शायद आप वहां हो सकते हैं, इस तरफ दाहिनी ओर या बाहिनी ओर, या टीवी देख रहे हो सकते हैं। मैं आपसे केवल ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ आश्चर्यजनक बातें सोची हैं। यीशु मसीह में विश्वासी होने के कारण आपके पास अधिकार है। बाइबल में लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं और एक फलदार जीवन जो सफल भी हो, तो वो चाहते हैं कि आपके पास शांति और आनंद हो, पर आप एक साथ शक्ति और रहम नहीं पा सकते। वो आपको राख के बदले में श्रृंगार देंगे, पर आपको पहले राख को त्यागना होगा। तो क्यों न हम अपने सभी बुरे रूखों को त्याग दें, अपने साथ सप्ताह में या महीने में 1-2 बार मुलाकात करें और सच का सामना करना आरंभ करें। चलिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। हम सभी अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, पर हमें अपने साथ सत्यवादी बनना पड़ेगा, तभी हम वो कर सकेंगे। कई बार वो करना सबसे कठिन कामों में से एक होता है। मुझे ये कहना पसंद है कि अपने साथ मुलाकात कीजिए, अपने साथ बैठकर एक गंभीर मुलाकात कीजिए और अपने से पूछना आरंभ कीजिए, न केवल ये कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि आप जो कर रहे हैं उनका क्या उद्देश्य है। ये मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये असल में अपने साथ निपटने जैसा है। उसके बाद मैं अपनी गलतियों से सीखना और बढ़ना आरंभ कर सकती हूँ। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।